माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम के लिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुफलां सुफलां मलयज शीतलां, शस्य श्यामलां मातरं, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीं फूलकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्। स्थान ग्रहण करें। नत्थे का चलिए, नत्थी का प्रश्नकाल माननीय जो आपका विषय आएगा तब उस समय उठाइएगा, अभी ये विषय नहीं है, अभी प्रश्नकाल है। देखिए, देश भर की सारी विधानसभा और लोकसभा इस बात को मानती है कि जनता के द्वारा उठाए गए प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए देश भर के असेंबलीज में और पार्लियामेंट में सबसे पहले क्वेश्चन आवर लिया जाता है, और क्वेश्चन आवर ज्यादातर प्रतिपक्ष का होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज प्रतिपक्ष के सदस्यों ने उठाए हैं। सरकार उसके लिए तैयार करके आई है, सरकार का जवाब आएगा, और जब सरकार का जवाब आएगा तो आप अपनी बात कहिएगा। हर विषय के ऊपर विधानसभा में नियम है, व्यवस्था अगर आप सोच कर आए कि आपने अव्यवस्था फैलानी है तो हमारे पास उसके लिए कोई विषय नहीं है। मेरा आप देखिए, आप लोग जिस समय जो नियम हो उस समय उसके ऊपर बोलिए। बिना नियम के मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा। किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाए। देखिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं कतई आपके द्वारा इस आचरण की मैं कतई निंदा करता हूं, और आप अपने स्थान के ऊपर जाकर बैठिए। आप अपने स्थान के ऊपर जाकर बैठिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग अपने स्थान पर बैठिए, जो विषय है उसको रखिए। मैं आपको पूरा अवसर दूंगा सुनने का, आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी। आप सुनाइए अपनी बात, सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार जवाब देगी। अगर आप सरकार के जवाब से संतुष्ट ना हो तब भी आपके पास इस बात का अवसर है कि आप अपनी बात को कह सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग ये सोच कर आए हैं कि आज आपने अव्यवस्था फैलानी है। मेरा आपसे फिर निवेदन है कि आप अपने स्थान के ऊपर बैठिए, जो आपका विषय बताइए। आप बिना विषय के अगर चर्चा करना चाहते हैं तो इस बात की इजाजत हम नहीं देंगे। विधानसभा नियम से चलेगी, विधानसभा प्रक्रियाओं से चलेगी, विधानसभा शांतिपूर्वक ढंग से चलेगी। कल ऑल पार्टी मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया था, सभी राजनीतिक दलों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था ऑल पार्टी मीटिंग में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था ऑल पार्टी मीटिंग में कि हम सारे विषय को सुनने के लिए तैयार हैं। आपने भी ये कहा था कि हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखेंगे। आप अपनी बात रखिए, सरकार सुनने के लिए तैयार है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। अगर आप अपनी पूरी बात रखिए, मैं आपको अवसर देता हूं, आप अपने स्थान पर जाइए। आप अपने स्थान के ऊपर जाइए और अपनी बात कहिए। आप अपने स्थान पर जाइए। देखिए, अगर आप इस चक्कर में है कि मैं हाउस एडजर्न करूंगा तो हाउस एडजर्न नहीं करूंगा। मैं हाउस एडजर्न नहीं करूंगा।
मैं सारे का सारा जो नियम है उसके अंतर्गत पूरी प्रक्रिया का संचालन करूंगा। प्रश्न नथिका प्रश्न संख्या 1, नथिका प्रश्न संख्या 1, माननीय मुकेश चंद वर्मा अगर अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, बाल पुष्टाहार से संबंधित है, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है। आप प्रश्न पूछिए, सरकार जवाब देगी। माननीय मुकेश वर्मा जी प्रश्न नहीं अनुपूरक पूछना चाहते, इसको उत्तरित मान लिया गया। प्रश्न संख्या 2, माननीय संदीप सिंह जी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। संदीप सिंह जी, आपका प्रश्न है मुख्यमंत्री को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में। माननीय मंत्री जी खड़े हैं उसका जवाब देने के लिए, आप उसका जवाब सुनिए और अनुपूरक करिए। माननीय मंत्री जी, मुकेश जी, संदीप जी आपके उत्तर से संतुष्ट है, हमको कोई अनुपूरक नहीं करना, बैठ जाइए। प्रश्न संख्या 3, मोहम्मद फहीम इरफान आप बहुत एक्टिव सदस्य है, आप पूछिए। आपका प्रश्न है प्रदेश के सामुदायिक आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। देखिए, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सरकार ने कार्ड दिए, सबको इस बात का अवसर है। आप कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। माननीय मंत्री जी खड़े हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी उससे संतुष्ट है, वो नहीं पूछना चाहते, आप बैठिए। आपके उत्तर बहुत अच्छे हैं, आज सब लोग उससे संतुष्ट हैं, कितना अच्छा उत्तर आपने दिया। प्रश्न संख्या 4, श्री प्रसन्न कुमार जी, अगर आप प्रसन्न हो तो पूछिए। आप भी संतुष्ट हैं? प्रसन्न कुमार जी ने छुट्टा जानवरों के बारे में बात कही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष छुट्टा जानवरों के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, उनसे निवेदन है कि आपकी चिंता का समाधान आज सरकार करने के लिए तैयार है। आप उसके ऊपर प्रश्न पूछना चाहते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप भी पूछ सकते हैं। छुट्टा जानवरों के लिए आपको बहुत चिंता होती है, आपसे निवेदन है कि आप पूछिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष संतुष्ट है, उन्होंने इसके ऊपर कुछ नहीं पूछना। लालजी वर्मा जी आपका प्रश्न है राजकीय चिकित्सक महाविद्यालयों के लिए, उसके लिए माननीय मंत्री जी खड़े जवाब देने के लिए। आपको अनुपूरक नहीं पूछना, इसका मतलब आप संतुष्ट हैं, धन्यवाद। श्री संग्राम यादव जी, आपका विभिन्न सरकारी जिला अस्पतालों से संबंधित है, स्वास्थ्य माननीय मंत्री जी खड़े, वो अनुपूरक पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। नहीं, ऐसे नहीं, आप व्यवस्थित हो जाइए, मैं बिना व्यवस्था का नहीं सुनूंगा, आप व्यवस्थित नहीं होगा, मैं नहीं सुनूंगा। नहीं, संग्राम सिंह जी संतुष्ट है, उनको कोई अनुपूरक नहीं करना, आप बैठिए। डॉक्टर रागिनी आपका प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप अपने स्थान पर पहुंच जाइए। ये भी नहीं पूछना चाहते, संतुष्ट है, इसका मतलब सरकार का उत्तर सही है। श्री महेंद्र नाथ यादव जी, प्रश्न संख्या 9, यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में आपने प्रश्न किया। नहीं, आप पहले व्यवस्थित करिए, मैं आपके लिए सुनूंगा। आप मुख्य सचेतक हैं, मुख्य सचेतक का काम होता है व्यवस्थित करना। आप मुख्य सचेतक हैं, आपको बोलने का पूरा अवसर दूंगा, 100% अवसर दूंगा। आप पहले व्यवस्थित करिए, आप व्यवस्थित नहीं करेंगे मैं नहीं सुनूंगा। आप मुख्य सचेतक होने के नाते से आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा ना, आप सबको बिठाइए, मैं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। आप बिठाइए सबको, मैं आपकी सुनूंगा, पूरी बात सुनूंगा, पूरा अवसर दूंगा। जितनी देर आप बोलेंगे उतनी देर सुनूंगा, जितनी देर बोलेंगे आप उतनी देर सुनूंगा। आप अपनी सीट पर बैठिए, तो नहीं सुनूंगा ना, आप बनाएंगे और सुनाएंगे भी, ये नहीं चलेगा। बस क्या था, श्री अतुल प्रधान आपने पूछा, आप संतुष्ट है? श्री अतुल प्रधान भी संतुष्ट है। श्री अखिलेश, इनका प्रश्न है जनसंख्या के सापेक्ष सरकारी अस्पतालों की बढ़ती भीड़ के बारे में। आप बोलिए, मैं आपको सुनूंगा, बोलने का आप व्यवस्था तो बनाइए। प्रश्न संख्या 12, श्री उमाशंकर सिंह आप प्रश्न पूछिए। उमाशंकर जी है, आप अनुपूरक पूछना चाहते हैं, पूछिए। माननीय मंत्री जी अनुपूरक पूछ लीजिए, पूछिए अनुपूरक। आप अपना माइक लगा लीजिए और उनको अनुपूरक पूछ लीजिए। उमाशंकर जी अनुपूरक पूछिए, माननीय मंत्री जी अनुपूरक कर दीजिए।
सिंह साहब के बारे में आप पूछना चाहते हैं? नहीं। श्री चंदन चौहान नहीं पूछना चाहते। श्री राजेंद्र कुमार प्रश्न संख्या 15 नहीं पूछना चाहते। श्री त्रिभुवन दत्त प्रश्न संख्या 16 नहीं पूछना चाहते। श्रीमती आराधना मिश्रा मोना आप पूछिए, पूछिए। नहीं मणिपुर, अगर मणिपुर पर चर्चा होगी, आपसे निवेदन है आराधना जी, अगर मणिपुर पर चर्चा करेंगी तो कल अगर ये डिमांड आई कि केरल पर चर्चा कराओ तो केरल छोड़ी चर्चा नहीं होगी। कराइए तो बंगाल पर चर्चा नहीं होगी। मणिपुर पर चर्चा होगी तो फिर पूरे देश के सारे स्टेट की चर्चा उत्तर प्रदेश की चर्चा नहीं करेगी। केरल को केरला के बारे में चर्चा करो तो कोई कहेगा बंगाल के बारे में चर्चा करो तो बंगाल के बारे में चर्चा कैसे करेंगे? मणिपुर की चर्चा नहीं होगी। मणिपुर की चर्चा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो विषय उसके ऊपर चर्चा रामनाथ जी मणिपुर के ऊपर चर्चा करिए। अगर यहाँ पर आई डिमांड आप केरला छोड़ी पर चर्चा करें, केरल पर चर्चा करें। अगर यहाँ पर डिमांड आई कि राजस्थान अगर वहां की बात करिए, बंगाल की बात करिए, बंगाल के हिस्सा में चर्चा करेंगे। ये हाउस दूसरे प्रदेशों की चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है ना। संख्या 18 पटेल, पूजा संख्या 20 हेंद्र नारायण पटेल। कोई भी सारे प्रश्न उत्तर जमा दिए जाए। प्रश्नों का समय 12:20 तक होता है, क्योंकि 12:20 से पहले सारे प्रश्न उत्तरित मान लिए गए हैं। अर्थात प्रश्न समाप्त हो गया, इसीलिए प्रश्नों का समय समाप्त। निधन के निर्देश अगर हम आज तक लोकतांत्रिक इतिहास में निधन के निर्देश को कभी भी आयोजन नहीं दिए। मेरा आपसे निवेदन है, मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चले जाइए। निधन के निर्देश, निधन के निर्देश बताओ मुझे। मैं निधन के निर्देश पढ़ रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई सदस्य को श्रद्धांजलि देनी चाहिए तो आप अपनी सीट पर चले जाइए। अगर आपको लगता है पूर्व सदस्यों को निधन के निर्देश पर श्रद्धांजलि देनी चाहिए तो आप अपनी सीट पर चले जाइए। मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं, आप अगर अच्छा बताएंगे तो पूरे देश में बात की चर्चा होगी कि निधन के निर्देश पर भी आपने व्यवस्था की। मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चलिए, अपनी सीट पर चलिए ना। मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चलिए। मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चलिए। मैं पढ़ूंगा फिर मेरे को रिपीट करके आपको बात करना पड़ेगा। मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं, मेरा आपसे निवेदन है आप सब शांत हो जाइए। आप निधन के निर्देश पे भी व्यवस्था बनाएंगे। चलिए आप चलिए चलिए, मेरा निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है। चलिए
श्री सत्तार अहमद अंसारी वर्ष 1969 में भारतीय क्रांति दल तथा 1974 में कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र धामपुर जिला बिजनौर से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री सत्तार अहमद अंसारी अध्यक्ष कांग्रेस मंडल हरेवली, सदस्य जिला परिषद बिजनौर, सदस्य अखिल भारतीय मोमिन कॉन्फ्रेंस तथा अनेक शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष भी रहे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री सत्तार अहमद अंसारी के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अमर सिंह का 12 अप्रैल 2022 को निधन हो गया। वो लगभग 58 वर्ष के थे। श्री अमर सिंह का जन्म 1 अप्रैल 1964 को ग्राम रुधौली पोस्ट रूपनगर जिला बस्ती में हुआ था। उन्होंने स्नातक डिप्लोमा सिविल इंजीनियर की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अमर सिंह वर्ष 1993 के मध्यावधि निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र खेसरारा जिला सिद्धार्थनगर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अमर सिंह डिलीवरी इंटर कॉलेज रुधौली के प्रबंधक भी रहे। वे कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी कार्यकर्ता थे। वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री अमर सिंह के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री प्रेम प्रकाश सिंह का दिनांक 24 फरवरी 2023 को निधन हो गया। उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की थी। वो लगभग 70 वर्ष के थे। श्री प्रेम प्रकाश का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को ग्राम पैना जिला देवरिया में हुआ था। श्री प्रेम प्रकाश सिंह 1996 में बहुजन समाज पार्टी तथा 2012 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र बरज जिला देवरिया से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री प्रेम प्रकाश सिंह, श्री कल्याण सिंह, श्री राम प्रकाश एवं श्री राजनाथ सिंह मंत्रिमंडल के सदस्य रहे थे। वो विभिन्न जन आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार महाराजगंज में बंदी रहे तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के सदस्य तथा प्रबंधक रहे थे। वे किसान सहकारी चीनी मिल, समाजवादी श्रमिक संघ सितारगंज तथा ईस्टर्न इंडस्ट्रियल श्रमिक संघ चारूपेटा खटीमा जिला उधम सिंह नगर के अध्यक्ष रहे। समाज सेवा, पशुपालन एवं खेलों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री प्रेम प्रकाश सिंह के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिक एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रणधीर सिंह का 10 मार्च 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 75 वर्ष के थे। श्री रणधीर सिंह का जन्म 1 जनवरी 1948 को ग्राम बीरू की जिला मुजफ्फरनगर में हुआ था। उन्होंने BA LLB की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रणधीर सिंह वर्ष 1993 में तथा वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र चरथावल जिला मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री रणधीर सिंह विधानसभा के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधित संयुक्त समिति के सदस्य रहे। वे नगर पालिका मुजफ्फरनगर के सभासद तथा डॉक्टर अम्बेडकर मंच के सदस्य भी रहे। समाज सेवा तथा भ्रमण में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रणधीर सिंह के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिक एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुजान सिंह बुंदेला का 30 मार्च 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 77 वर्ष के थे। श्री सुजान सिंह बुंदेला का जन्म 1 जून 1946 को ग्राम डोगरा कला तहसील पाली जिला ललितपुर में हुआ था। उन्होंने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सुजान सिंह बुंदेला वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र मरौनी जिला ललितपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष 1984 एवं वर्ष 1999 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री सुजान सिंह बुंदेला ग्राम प्रधान डोंगरा कला तथा जिला पंचायत अध्यक्ष ललितपुर रहे। वे कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री सुजान सिंह बुंदेला के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शारदा प्रसाद शुक्ला 18 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री शारदा प्रसाद शुक्ला का जन्म 11 जनवरी 1945 को रहीम नगर
पडियाना, जिला लखनऊ में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर एवं विधि स्नातक की शिक्षा ग्रहण की। श्री शारदा प्रसाद वर्ष 1985 में निर्दलीय, वर्ष 1989 में जनता दल तथा 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र सरोजनी नगर, जिला लखनऊ से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री शारदा प्रसाद शुक्ला श्री अखिलेश यादव मंत्रिमंडल के सदस्य तथा विधानसभा के विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। वे विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार लखनऊ एवं सेंट्रल जेल वाराणसी में बंदी रहे। वे क्रांति विद्या मंदिर लखनऊ के संरक्षक रहे थे। सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी तथा जनसंपर्क प्रिय था। श्री शारदा प्रसाद शुक्ला के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरिशंकर तिवारी का 16 मई 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 83 वर्ष के थे। श्री हरिशंकर तिवारी का जन्म 5 अगस्त 1940 को ग्राम टांडा, जिला गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री हरिशंकर तिवारी वर्ष 1985 में निर्दलीय, वर्ष 1989, 1991, 1993 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1996 में अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस तिवारी तथा 2002 में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस से निर्वाचित क्षेत्र चिल्लूपात, जिला गोरखपुर से 6 बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री हरिशंकर तिवारी श्री कल्याण सिंह, श्री राम प्रकाश जी, श्री राजनाथ सिंह, सुश्री मायावती तथा श्री मुलायम सिंह यादव जी मंत्रिमंडल के मंत्री रहे थे। वो विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य तथा नेशनल डिग्री कॉलेज बड़रगंज गोरखपुर के अध्यक्ष रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री हरिशंकर तिवारी के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अवनीश कुमार सिंह का 17 मई 2023 को निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। श्री अवनीश कुमार सिंह का जन्म 13 अगस्त 1943 को सहारनपुर में हुआ था। उन्होंने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अवनीश कुमार सिंह वर्ष 1977 में जनता पार्टी, 1985, 1991, 1993 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र दातागंज, जिला बदायूं से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अवनीश कुमार सिंह विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार बदायूं में बंदी रहे। समाज सेवा अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री अवनीश कुमार सिंह के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरिद्वार दुबे 26 जून 2023 को निधन हो गया। वे लगभग 77 वर्ष के थे। श्री हरिद्वार दुबे का जन्म 1 जून 1946 को हुसैनाबाद, जिला बलिया में हुआ था। उन्होंने MA LLB की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री हरिद्वार दुबे वर्ष 1989 तथा 1991 में निर्वाचन क्षेत्र आगरा छावनी, जिला आगरा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 2020 में वो राज्यसभा के सदस्य थे। श्री हरिद्वार दुबे श्री कल्याण सिंह मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री तथा विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य रहे। वो विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार आगरा, नैनी एवं फतेहगढ़ आदि जेलों में बंदी रहे थे तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की प्रबंध समितियों के सदस्य रहे थे। समाज सेवा, पर्यटन, बागवानी तथा खेलों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री हरिद्वार दुबे के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अबरार अहमद 2 अगस्त 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 73 वर्ष के थे। श्री अबरार अहमद का जन्म 8 नवंबर 1950 को अझुई, जिला सुल्तानपुर में हुआ था। श्री अबरार अहमद वर्ष 2012 व वर्ष 2017 निर्वाचन क्षेत्र इसौली, जिला सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अबरार अहमद विधानसभा के आचार समिति के सदस्य रहे थे। वो विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष व सदस्य रहे तथा सामाजिक आंदोलनों से जुड़े रहे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। वो एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी कार्यकर्ता थे। श्री अबरार अहमद के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री खालिद अजीम उर्फ अशरफ का 15 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 49 वर्ष के थे।
श्री खालिद अहमद उर्फ अशरफ का जन्म 3 अप्रैल 1974 को जिला प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री खालिद अजीम उर्फ अशरफ वर्ष 2005 के उपनिर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद पश्चिम जिला प्रयागराज इलाहाबाद से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अतीक अहमद का 15 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 61 वर्ष के थे। श्री अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अतीक अहमद वर्ष 1989, 1991, 1993 में निर्दलीय, 1996 में समाजवादी पार्टी तथा 2002 में अपना दल से निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद पश्चिमी जिला प्रयागराज इलाहाबाद से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वो विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्य रहे। वर्ष 2004 में लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। विधानसभा के माननीय पूर्व सदस्यों के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संदिग्ध परिवारों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतकों के शोकाकुल परिवारों को भिजवा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कुछ मिनट मौन रखें, कुछ देर मौन रखें। ओ शांति। बताइए अवधेश जी, बताइए अवधेश जी बता रहे। अवधेश जी, मोना जी बैठ जाइए। माननीय अवधेश जी बताएं, वो वरिष्ठ सदस्य विधानसभा में। अवधेश जी बताइए। ये मणिपुर की जो घटना है, माननीय सीता और सावित्री का देश है, और ये कहना कि मणिपुर का है, दूसरे राज्य का है। जब हमारे जी फिर दूसरे राज्यों की चर्चा यहाँ करेंगे तो यहाँ की चर्चा कौन करेगा? नेताजी आज तक कभी हुआ है? जी आप सबसे वरिष्ठ सदस्य मनोज केवल निंदा का प्रस्ताव कर नहीं, मेरी बात सुनिए। और ये देश के आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आप तो सब जानते हैं, आप सबसे विद्वान सदस्य हैं। आप 9 बार के और 1977 से आपसे जुड़कर आए। 1977 आप और माननीय हमारे शास्त्री जी वो 74 में चुनकर आए थे। आप महिलाओं का सवाल है, नहीं, महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं की इज्जत है, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, सारी बातें होनी चाहिए। देखिए वो बात वो जहाँ पर चर्चा होनी है वहां पर चर्चा हो। ये हाउस इसके लिए नहीं हो ना। देखिए नहीं, वो नहीं हो सकता। नियम 110 में देखें, नियम 110 में प्रस्ताव देखिए, नियम 110 का मैंने पढ़ लिया। आप पढ़कर बोल रहे हैं, मैं बिना पढ़े बोलूं। नियम 110 का प्रस्ताव नेता सदन की सहमति से आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आप बिना पढ़े, मैं बिना पढ़े बोल रहा हूँ, आप पढ़कर बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष, आप पढ़कर बोल रहे हैं। नियम 110 का प्रस्ताव ऐसे नहीं आता। आप किताब पढ़कर बोल रहे हैं, मैं बिना किताब पढ़े बोल रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं आ सकता। आप सहमति लिया क्या? इतनी देर से मैं ये माननीय संसदीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष, माननीय बैठ गए। मोना जी नो, मोना जी और नॉट अलाउड। अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपको मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है, प्लीज बैठ। माननीय अध्यक्ष मंत्री, माननीय आपने अपनी बात कह दी, संसदीय कार्य मंत्री जी की बात आने जी। माननीय वर्मा जी, आपको मालूम है कि आप जो कह रहे हो गलत कह रहे हो। आपको मालूम है कि जो आप कह रहे हो गलत कह रहे हो। आपको पता है कि जो आप कह रहे हो गलत कह रहे हो। आपको पता है कि जो आप कह रहे हो चर्चा नहीं कर सकते कानून। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, लेकिन निंदा कर सकते हैं। आप निंदा कर दीजिए ना, आप निंदा कर दीजिए। हाउस के लिए अधिकृत नहीं। चर्चा कानून व्यवस्था नहीं कर सकते, लेकिन घटना की निंदा कर सकते हैं। माननीय लेकिन नहीं, माननीय वर्मा जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री हर समय ये नियमों का हवाला देते हैं और नियमों को तोड़ फोड़ के पेश करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। मान्यवर ये मान्यवर नहीं, मैं नहीं, आज हम ये पूछना चाहते हैं मान्यवर, जब कैराना की घटना हुई, कितने निंदा प्रस्ताव पास किए गए थे इधर से?
कैराला की घटना हुई, कितने लोगों ने पलायन किया और कितने लोगों ने निंदा प्रस्ताव पास किया। जवाहर बाग की घटना हुई, किसने निंदा प्रस्ताव पास किया? ये तो उत्तर प्रदेश की थी। अरे एक बार तब भी कह देते निंदा प्रस्ताव पास कर दो, तब भी एक बार कह देते कि निंदा प्रस्ताव पास कर दो। माननीय जिस पे ये समय को सवाल खराब करना, इस सदन के समय को खराब करना, देश की जनता की गाड़ी कमाई को नाजायज तरीके से अपने हितों में इस्तेमाल करना, यह माननीय किसी तरह से यह अनुमन्य नहीं है। मणिपुर की घटना जहां हुई है, सबको मालूम है माननीय, संविधान की 7वीं सूची देख लें, स्टेट का सब्जेक्ट है। वहां की विधानसभा या केंद्र सरकार उसके ऊपर चर्चा कराए, कुछ भी करे, लेकिन यहां का यह सब्जेक्ट नहीं है माननीय। इसलिए किसी भी तरीके से इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए माननीय। माननीय नेता अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता अध्यक्ष महोदय, आप प्लीज बोलिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष महोदय, मैं शायद न बोलता बोलिए। कि माननीय हमारे मंत्री जी एक मुहावरा बता रहे हैं कि अपना उल्लू सीधा करना। मैं नहीं कहना चाहता कि सरेआम दिन में किसी को कुछ ना दिखाई दे, उसको क्या कहेंगे हम। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर बात है कि जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई और उस पर हम एक केवल निंदा प्रस्ताव नहीं पास कर सकते, निंदा नहीं कर सकते उस घटना की। कितने ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी यहां से आते हैं। मणिपुर पे, कम से कम मणिपुर पर हम आपसे कुछ बोलने की अपेक्षा कर सकते हैं। नहीं, माननीय नेता मणिपुर पे हम कुछ तो अपेक्षा कर सकते हैं, बोलने की अपेक्षा। आप उत्तर प्रदेश के लिए आप उत्तर प्रदेश में सब सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताइए। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि कोई निंदा की घटना हो, कोई घटना हो, आप निंदा करिए, निंदा का प्रस्ताव करिए। ये विधानसभा में न परंपरा पार्टी है, दुनिया में विधानसभा का विषय, दुनिया में कोई जगह नहीं आप बैठिए, निंदा अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं मैंने बोलने के लिए कहा, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मणिपुर की घटना की निंदा नहीं हो। जिस देश में आप हम सब इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए थे, अमेरिका जैसे देश ने, राष्ट्रपति की ऑफिस ने निंदा की है, यूरोप में तमाम देशों ने निंदा करी है, इंग्लैंड में निंदा की, यहाँ सबने निंदा करी, लेकिन विधानसभा दूसरे से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि नेता सदन इस पर कुछ बोले। नहीं, वो जहां पर बोलना होगा बोलेंगे। हाउस उसके लिए हम जानते हैं, हाउस में माननीय नेता प्रतिपक्ष, हम जानते हैं कि भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में आपकी बहुत मजबूरियां हैं। नहीं, आप अपना विषय लीजिए। लेकिन हम एक सच्चे, आप अपना विषय, एक सच्चे नहीं, आप बैठिए, योगी के रूप में आपसे बोलने की अपेक्षा करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप मत खड़े हो, प्लीज आप बैठिए। नेता प्रतिपक्ष का अधिकार हो तो आप नहीं बोलेंगे। हम आप नहीं बोलेंगे, मैंने आपको अनुमति नहीं दी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी, आप नहीं बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है मुख्यमंत्री जी की कुछ मजबूरियां हो। किसी की कोई मजबूरी नहीं है, सबने अपने अपने स्थान के ऊपर जो कहा किया। ये विधानसभा के बारे में, विधानसभा नियमावली, मणिपुर की तरह की भाजपा शासित हर प्रदेश की बहन बेटियों के मन में डर बैठ गया है। वो डर वहां जाके उत्तर प्रदेश में भी नहीं, मैं अगला उनमें से एक है। आज नियम 301 के अंतर्गत करना आपका कर्तव्य है। आज नियम 301 मैं आपसे मांग कर रहा हूं कि कम से कम आपका ये कर्तव्य बनता है कि डर निकालें आप देखिए, विधानसभा का विषय नहीं है। डबल इंजन की ताकत आपका बहुत सम्मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ, आप बहुत योग्य हैं। आप कैसे सही साबित करेंगे? आप इसको राजनीति, क्या आप इसे सही मानते हैं? जो घटना मणिपुर में हुई जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ। वो जहां पर चर्चा करनी है वहां होगी, यहाँ नहीं। अध्यक्ष महोदय, देखिए, मणिपुर बहुत सारी जगह सही मानी जा सकती है। मैं कह रहा हूँ, अगर बंगाल में जो थोड़ा सही और गलत यहाँ पर नहीं कह सकते, खड़ा हुआ अध्यक्ष महोदय, केरल में थोड़ा सही और गलत प्रधानमंत्री वो लोग तय करेंगे। ये सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा पूरे प्रदेशों में हमारे नेता करेगा। स्टार प्रचारक हैं, कौन सा प्रदेश में वोट मांगने नहीं जाते? चलिए, अच्छी बात है, आप भी तो जाते हैं। आज नियम 301 के अंतर्गत कम से कम आज मौका है आपको कुछ बोलकर देश की आवाज बन जाए। तो वो बोला, जहां पर बोला देश की आवाज बने।
इसमें क्या खराब है कि अगर हमारे नेता सदन देश की आवाज बन जाए, नहीं, इसलिए अगर आपको हमारा साथ चाहिए तो हम भी आज नियम 301 के आप साबित कर दीजिए कि आपकी अपनी भी कोई मैं नियम 301 की सूचनाएं ले रहा हूं। जो माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठा होगा मैं उसकी सूचना ग्राह्य करूंगा, नहीं तो मैं उसकी सूचना अग्राह्य कर दूंगा। नियम 301 के अंतर्गत जो सूचनाएं हैं वो जनता से जुड़ी हुई है। माननीय सदस्यों ने 301 की सूचनाएं अपने क्षेत्र की दी है। मेरा आज सबसे निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र की चिंता करें, आप अपने क्षेत्र की जनता की चिंता करें। आपने नोटिस दिया है 301 के अंतर्गत माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी सबसे सीनियर मेंबर हैं। इन्होंने बिजली से संबंधित जो दुर्घटना हुई उसके बारे में बात करी है। अवधेश प्रसाद जी आप अपनी सीट के ऊपर खड़े हो जाएं तो आपकी सूचना स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं स्वीकार करेंगे। आप नियम 301 की सूचनाएं आप लोगों की विधानसभा से संबंधित जो विषय आपने रखा है, मेरा आपसे निवेदन है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, आप अपने शहर के विकास के लिए, आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो आपने सूचनाएं लगाई हैं, आप उन सूचनाओं के ऊपर बोलिए। मैं आपको अवसर देता हूं, आज मैं आपको पढ़ने का भी अवसर दूंगा। चलिए, आज मैं आपको नियम 301 को पढ़ने का, पहले मैं सिर्फ हाजिरी ले लेता था, आज मैं आपको पढ़ने का अवसर दूंगा। आप अपनी सीट के ऊपर जाकर नियम 301 की सूचना पढ़ सकते हैं। अगर आप क्षेत्र की जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं बात करने के लिए, तो आप अपनी सीट पर जाइए और अपनी सूचना पढ़िए। आपकी सूचना के ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी और आपके क्षेत्र की समस्या का समाधान होगा। अगर आप अपनी क्षेत्र की समस्या को छोड़कर किसी अन्य प्रदेश की यहां पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा। चलिए, मैं नियम 301 की बुलाता हूं श्री अवधेश प्रसाद जी अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए, इसीलिए यह सूचना आज नहीं ली जाएगी। श्री चंदन चौहान अपनी सीट के ऊपर नहीं है, अतः उनकी सूचना नहीं ली जाएगी। डॉक्टर पल्लवी पटेल अपने स्थान पर नहीं है, तो ये सूचना नहीं ली जाएगी। डॉक्टर राजेश्वर सिंह उपस्थित हैं, उनकी सूचना ली जाएगी। श्री फरीद अहमद किदवई अपनी सीट पर नहीं है, अपनी सीट पर है, इनकी सूचना ली जाएगी। फरीद अहमद किदवई की सूचना ली जाएगी। श्री लालजी वर्मा अपनी सीट पर है तो हाथ खड़ा करें। श्री लालजी वर्मा अपनी सीट पर है तो हाथ खड़ा करें। वो नहीं हाथ खड़ा करना चाहते, उनकी सूचना नहीं ली जाएगी। श्री ओम प्रकाश सिंह अपनी सीट पर हैं, गुड बॉय, आप अपनी सीट पर बैठिए, आपकी सूचना ली जाएगी। श्री मनोज कुमार पारस, आप अपनी सीट पर चलिए, चलिए अपनी सीट पर चलिए, हम लेंगे, नहीं लेनी, ये चाहते हैं कि इनकी सूचना ना ली जाए। मनोज कुमार पारस की सूचना। श्री मनोज कुमार पांडे जी, आपके क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जिससे आप अपने क्षेत्र की जनता का काम कर सकते हैं। फूलपुर मार्ग 709 AD मार्ग पर पड़ने वाली भगवंत नगर का नाला बनाया जाना, बारिश का काम है। अगर आप चाहते हैं कि नाला बनाया जाए तो अपनी सीट पर चलिए। आपका इंटरेस्ट नहीं है नाला बनवाने में, राजनीति करने में ज्यादा, आपकी सूचना नहीं ली जाएगी। श्री डॉक्टर नीरज वोरा आपकी सूचना ली जाएगी। डॉक्टर श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस आपकी सूचना ली जाएगी। मोहम्मद फहीम इरफान अपनी सीट पर चलिए और हाथ खड़ा करिए। अपनी सीट पर चलिए मोहम्मद फहीम इरफान और हाथ खड़ा करिए। गुड, आपने गुड बॉय, आप अपनी सीट पर हैं, आपने हाथ खड़ा किया, आपकी सूचना ले ली गई। श्री रामचंद्र यादव की अपनी सीट पर है, उनकी सूचना ले ली गई। चौधरी बाबूलाल उपस्थित, सूचना ले ली गई। श्री रमेश जायसवाल वो सूचना ले ली गई, रमेश जायसवाल जी। श्री रमेश चंद्र मिश्र सूचना ले ली गई। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह अनुपस्थित है, सूचना नहीं ली जाएगी। श्री जगदीश नारायण राय हैं, आपकी सूचना ली गई। श्री अमरेश कुमार वो हैं, आपकी सूचना ली। श्री प्रेम सागर पटेल आपकी सूचना ली। नियम 300 के अंतर्गत जो लोग बैठे थे उनकी सूचना।
नियम 300 के अंतर्गत आज एक सूचना दी है। श्री अभय सिंह ने मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के गठन के संदर्भ में। श्री अभय सिंह, आपकी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, आप नहीं समझते कि महत्वपूर्ण है तो इसको नहीं सुना जाएगा, वो सुनाने के लिए तैयार नहीं है। आज दिनांक 7 बर्थडे डिटेल दीजिए। देखिए, आज विधानसभा सदस्यों का जो बर्थडे है वो बड़ी तरह सब लोग चल के बर्थडे विश कर दीजिए कहीं पर। अरे बैठो भाई, अरे देखो अपने सदस्यों का बर्थडे आप विश नहीं करेंगे कितने। अब देखिए अच्छी बात है, सब लोग सदस्यों का बर्थडे विश करें। आज दिनांक 7 अगस्त को उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य श्री प्रदीप शुक्ला निर्वाचन क्षेत्र सहजनवा जिला गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी पर वर्तमान विधानसभा के प्रथम बार निर्वाचित हुए। आपके पिता का नाम स्वर्गीय सत्यदेव शुक्ला है। आपका जन्म 7 अगस्त 1981 को संत कबीर नगर में हुआ था। आपने स्नातक की शिक्षा ग्रहण किया। इस जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं तथा इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। श्री नफीस अहमद, अरे बर्थडे के लिए हाथ खड़े करो नफीस भाई। श्री नफीस अहमद, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य माननीय सदस्य श्री नफीस अहमद निर्वाचन क्षेत्र गोलापुर जिला आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा में द्वितीय बार निर्वाचित हुए। आपके पिता का नाम श्री अल्ताफ अहमद खान है। आपका जन्म दिनांक 7 अगस्त 1980 को आजमगढ़ में हुआ था। आपने स्नातकोत्तर तक शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं इस सदन की शुभकामनाएं देता हूं। सब लोग बधाई दीजिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य श्री राम प्रताप वर्मा और शशिकांत वर्मा निर्वाचन क्षेत्र उतरौला जिला बलरामपुर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा के द्वितीय बार निर्वाचित हो गए। आपके पिता का नाम श्यामलाल वर्मा जो पूर्व विधायक भी थे हैं। आप जन्म 7 अगस्त 1983 को ग्राम इमलिया दूसरा बलरामपुर में हुआ था। आपने स्नातकोत्तर तक की शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस पर मैं स्वयं इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती मंजू त्यागी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य श्रीमती मंजू त्यागी निर्वाचन क्षेत्र श्रीनगर जिला लखीमपुर खीरी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा में द्वितीय बार निर्वाचित होकर आई हैं। आपके पिता का नाम श्री मुनेश चंद कौल है। आपका जन्म 7 अगस्त 1982 में ग्राम सवासी सीतापुर में हुआ था। आपने स्नातकोत्तर बीएड तक की शिक्षा की है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं और स्वयं सदन आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मत संख्या 4। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन विदिन ब्रैकेट संशोधन विदिन ब्रैकेट अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन 2023 को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 5 माननीय नगर विकास मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि संशोधन विदिन ब्रैकेट अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन 2023 विदिन ब्रैकेट को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 6 माननीय नगर विकास मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन 2023 को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 7 मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन विदिन ब्रैकेट अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन 2023 विदिन ब्रैकेट को
सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 8 माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय में आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन 2023 को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 9 माननीय शिक्षा मंत्री। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन 2023 को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 10 माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय तृतीय संशोधन अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन 2023 को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 11 माननीय शिक्षा मंत्री। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय चतुर्थ संशोधन विदिन ब्रैकेट अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन 2023 विदिन ब्रैकेट को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 12 माननीय शिक्षा मंत्री। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय पांचवा संशोधन अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 2023 को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 13 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज संशोधन विदिन ब्रैकेट अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन 2023 को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 14 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन विदिन ब्रैकेट अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन 2023 को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 15 माननीय दिव्यांग जनशक्ति राज्य मंत्री। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन 2023 विदिन ब्रैकेट को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 16 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 को सन 2023 को सदन के पटल पर रखता हूं। प्रमुख सचिव विधानसभा। प्रमुख सचिव विधानसभा। माननीय अध्यक्ष की अनुमति से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 27 फरवरी 2023 को उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपने दिनांक 28 फरवरी 2023 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 मार्च 2023 को प्राप्त हो गई और वह सन 2023 का उत्तर प्रदेश का प्रथम अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक 2023 जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 27 फरवरी 2023 को उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 28 फरवरी 2023 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 मार्च 2023 को प्राप्त हो गई और वह सन 2023 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2023 जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 3 मार्च 2023 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 3 मार्च 2023 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 6 मार्च 2023 को प्राप्त हो गई और वह सन 2023 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया। मत संख्या 18 सदस्यों की गिरफ्तारी से संबंधित। मत संख्या 19 बहुत महत्वपूर्ण है। 1958 में उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली संचालक बनी थी। 1958 के बाद लगभग 65 वर्ष के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करने के पश्चात अब नई नियमावली प्रस्तावित हो रही है, क्योंकि 1958 में जो परिस्थितियां थी उस समय ना टैबलेट था, ना फोन था, ना कुछ था, तो तब और आज 65 वर्ष में बहुत अंतर आया। तो नई नियमावली प्रख्यापित करने के लिए आज इस सदन में प्रस्तुत हो रही है। वो सारी नियमावली आज सब लोगों को मिल जाएगी। इसके ऊपर कुछ चर्चा के लिए लेंगे, मैं भी कार्यक्रम बनाऊंगा। इतना महत्वपूर्ण विषय है जो 65 वर्षों के बाद भी उत्तर प्रदेश विधानसभा से संबंधित जो कार्य संचालन नियमावली है उसके लिए भी अगर आप गंभीर नहीं है तो फिर किसके लिए गंभीर होंगे। मेरा आपसे फिर निवेदन है कि आप अपनी सीट के ऊपर जाएं और इस नियमावली के बारे में आप उसको सुने, उसको पढ़ें, अपने सुझाव दें, ताकि आगे आने वाले समय में इसको अच्छी तरीके से किया जा सके। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो नई नियमावली प्रख्यापित करने के लिए यहाँ पर प्रतिवेदन अभी प्रस्तुत किया जाना है, आप अपनी सीट पर चलें, उसको देखें, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर आपसे नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा कि सब लोगों को वापस भेजें। ये तो ठीक है, आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो कम से कम उन लोगों को बोलिए, आपसे निवेदन है
कि नई नियमावली नई अभी प्रख्यापित होने जा रही है। तो 65 सालों के बाद देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। आपसे निवेदन है कि वहां से आप नेता प्रतिपक्ष, आपसे निवेदन है आपको, अरे आपसे निवेदन, देखिए आप कितने अच्छे हैं, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं आपको। नहीं, चलिए माननीय रामपाल वर्मा जी, मत संख्या 19, माननीय रामपाल वर्मा जी। 18वीं विधानसभा की नियम समिति 2022-23 का प्रतिवेदन जो उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन एवं नियमावली 2023 प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 20 विशेषाधिकार का कोई मुश्किल नहीं। मत संख्या 21 याचिकाओं से संबंधित है। याचिकाएं ले रहा हूं। जिन माननीय सदस्यों की याचिका है, अगर वो अपनी सीट के ऊपर बैठे होंगे तो उनकी याचिका स्वीकार करेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या वो माननीय वर्मा जी, माननीय वर्मा जी प्रतिवेदन से संबंधित एक प्रस्ताव आप पढ़ दीजिए। अगर आपकी अनुज्ञा हो, माननीय संसदीय कार्य मंत्री वर्मा जी बोले, उसके बाद मान्यवर प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1998 के नियम 251 का में प्रावधानिक 14 दिन की कालावधि को प्रतिवेदन के सदन के पटल पर रखे जाने की स्थिति से वर्तमान सत्र के अंतिम दिन के अधिवेशन की समाप्ति को कालावधि समझी जाए। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 251 का प्रावधानिक 14 दिन की कालावधि को प्रतिवेदन के सदन के पटल पर रखने जाने की तिथि से वर्तमान सत्र के अंतिम दिन तक अधिवेशन में समाप्ति तक कालावधि समझी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। याचिकाएं श्री जवाहरलाल राजपूत उपस्थित, डॉक्टर शिव प्रताप यादव हैं तो हाथ खड़ा कर दें। अनुपस्थित। श्री प्रेम नारायण पांडे उपस्थित। डॉक्टर सुरभि उपस्थित। श्री जय कुमार सिंह जैकी उपस्थित। श्री प्रशांत कुमार वर्मा उपस्थित। श्री अजय सिंह गोंडा उपस्थित। श्री भगवान सिंह कुशवाहा उपस्थित। श्री राम रतन कुशवाहा उपस्थित। मोहम्मद फहीम इरफान अनुपस्थित। श्री जयकिशन साहू अनुपस्थित। इंजीनियर सचिन यादव अनुपस्थित। श्री उमरेश कुमार अनुपस्थित। श्री चंद्रपाल सिंह उपस्थित। श्री डॉक्टर मुकेश वर्मा वहां चलो, यहां नहीं, वहां चले जाओ अनुपस्थित। श्रीमती अनुपमा जायसवाल उपस्थित। श्री बेदी उपस्थित। श्री लक्ष्मीराज सिंह उपस्थित। श्री योगेश शुक्ला उपस्थित। श्री चंदन चौहान अनुपस्थित। डॉक्टर आर.के. पटेल उपस्थित। चौधरी बाबूलाल उपस्थित। डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी
डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी अनुपस्थित। श्री राम निवास वर्मा, श्री राम उपस्थित। श्री मूलचंद निरंजन उपस्थित। श्री राम फेरन पांडे, श्री राम फेरन पांडे उपस्थित। श्री श्याम सुंदर, श्री श्याम सुंदर, श्री श्याम सुंदर अनुपस्थित। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नियम 315। अच्छा आप चलो वहां से। अरे चलो चलो कार्य मंत्रणा करो। अभी ये पहले पास करते हैं फिर उसके बाद करते हैं। पहले इसको पास कर लें, पहले इसको पास करें जाए। आप चलो प्लीज, आप प्लीज चलो। ये कार्य मंत्रणा की सिफारिशें सबके साथ मिलकर तय होती हैं, सब लोग उस पर सहमति व्यक्त करते हैं। कार्य मंत्रणा में सभी समाज, सभी राजनीतिक दलों के माननीय सदस्य हैं। सबने जो तय किया आप अपने ही लोगों के खिलाफ यहाँ पर कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप चलें, प्लीज चले, प्लीज प्लीज चलिए। नहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 6 अगस्त 2023 की बैठक में विधानसभा के 7 अगस्त 2023 से 11 अगस्त 2023 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है। दिनांक 7 अगस्त 2023 को निधन के निर्देश अर्थात निधन की सूचनाएं ली जाए। दिनांक 7 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा के नियम समिति 2022 से के द्वितीय प्रतिवेदन जो उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2023 से संबंधित है तो प्रस्तुत किया जाए तथा दिनांक 7-8 अगस्त 2023 को उक्त प्रतिवेदन में संशोधन प्राप्त कर दिनांक 9 अगस्त 2023 को उक्त प्रतिवेदन के संशोधन पर चर्चा करा ली जाए। तदोपरांत सत्र के अंतिम दिन सदन के पटल पर रखे जाने की कालावधि पूर्ण मानी जाएगी। कि माननीय सदस्य जिन्हें अभी तक बोलने का अवसर नहीं मिला, उनको सदन में बोलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, उनको दिनांक 8 अगस्त 2023 को सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर आज भी इस प्रकार के कुछ सदस्य हैं तो वो मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आज भी उनके सुन लूंगा। जो लोग नहीं बोले वो आज भी बोलना चाहें तो सुन लूंगा। दिनांक 10 अगस्त 2023 का नियम 103 के अंतर्गत सत्र में चर्चाधीन एवं प्रस्तुतिकरण प्रस्तुतग्राह्य प्रस्ताव लिए जाएंगे। तदनुसार दिनांक 7 अगस्त 2023 से दिनांक 11 अगस्त 2023 तक उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित रखा जाएगा। 7 तारीख सोमवार निधन के निर्देश तथा निधन की सूचनाएं। 2 औपचारिक कार्य यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुनर्स्थापन आदि यदि कोई हो। अन्य कार्य यदि कोई हो। 8 मंगलवार विधायी कार्य, अन्य कार्य यदि कोई हो। 9 बुधवार विधायी कार्य, अन्य कार्य यदि कोई हो। 10 गुरुवार विधायी कार्य, अन्य कार्य यदि कोई हो। शुक्रवार 11 विधायी कार्य, सरकारी दिवस आधा दिन। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक ही बात केवल कहना चाहता हूं। कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के संबंध में मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है सहमत है। प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है यदि सदन सहमत है। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। उत्तर प्रदेश, प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य नियमावली 1958 के नियम ये तो हो चुका है। हो चुका है प्रश्न। हाँ, मंत्रियों द्वारा वक्तव्य कोई नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय योगी जी की सरकार जिस दिन से आई है उस दिन से अपराधों में कमी हुई है। हमारे पास आंकड़े हैं और आज पब्लिक परसेप्शन ये है
कि पूरा देश उत्तर प्रदेश को रोल मॉडल मानकर उत्तर प्रदेश की नकल करना चाहता है हर मामले में मानेगा। ये लोग खाली केवल आंदोलन और केवल विधानसभा का समय खराब कर रहे हैं मान्यवर। इनको चर्चा करना चाहिए, इनको अपनी बात रखनी चाहिए। सरकार हर तरह से तैयार है और इस तरह से कोई व्यवस्था चल नहीं सकती मान्यवर। महिलाओं के प्रति हो, चाहे बच्चों के प्रति हो, चाहे आमजन हो, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था रोल मॉडल बनी हुई है। पूरे प्रदेश में जहां कहीं अपराध हुए, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उन्हें सजा दी गई, उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई। कम से कम समय में 500 एक्ट में भी कम से कम समय में मान्यवर सजा दी गई। ये लोग केवल समय खराब कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि लोग सदन चलाना नहीं चाहते, सदन की कार्रवाई मान्यवर स्थगित कर दें, सदन की कार्रवाई स्थगित करें। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया है कि यदि आप अपनी सीट पर चलें तो आपकी हर बात का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा ये अनुरोध किया गया है कि सदन का समय थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दें, क्योंकि आगे बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है जो प्रस्तुत स्थापित होने हैं। तो मैं सदन का समय आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं।